गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के क्लासेस में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 7, जिसका नाम है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शन कैन बी ए पार्ट ऑफ वन होल नंबर आर मैनी थिंग्स। फ्रैक्शंस क्या होता है? एक होल नंबर का ही पार्ट हो सकता है, ठीक है। एक होल नंबर का ही पार्ट हो सकता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, पूरे एक पार्ट को बराबर 8 भागों में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब ये जो 8 भाग है उसमें का ये जो 4 जो पार्ट है उसको सैडेड कर दिया है। 4 इक्वल पार्ट को क्या कर दिया गया है? सैडेड, है ना। तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं और 4/8 भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पार्ट है ना। और जो साइडेड पार्ट है वह कितना है? 4। सो 4/8 वी राइट 4/8। यदि हम इसको पूरा एक पार्ट माने, है ना, और इसको बराबर 2 भाग में डिवाइड किया गया है तो ये क्या हो जाएगा? हाफ। तो इसको 1/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दैट बोथ आर सेम, दोनों क्या है? बराबर सेम है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है। यदि यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, और इसको बराबर 2 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और एक पार्ट है इसका सैडेड है, ठीक है। तो ये क्या है? पूरा एक पार्ट है। एक पार्ट को 1/2 में डिवाइड किया गया है ना, हाफ में डिवाइड किया गया है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। किस टोटल पार्ट देखो 1 और 2 इक्वल पार्ट है, तो जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको नीचे लिखेंगे। और ये टोटल कितना? एक पार्ट है, ठीक है। तो 1 को एक साइडेड है तो साइडेड पार्ट को हमने ऊपर लिखा, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये एक पूरा पार्ट है, इसको बराबर 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये पूरे एक पार्ट को बराबर 3 भाग में 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है और इसमें से एक पार्ट है इसमें कलर्ड है, ठीक है। तो देखो टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 पार्ट है, तो 3 आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। और जो साइडेड है कलर्ड है वो किस में आ जाएगा? न्यूमेरेटर में आ जाएगा। 1 पार्ट है इसमें साइडेड है तो 1 कहाँ आ जाएगा? न्यूमेरेटर में। तो आपको ये हो गया 1/3। कितना हो गया जी? 1/3। दैट इज 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हमको पिक्टोरियल्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है 1, देखिए इस तरह से दिया हुआ है और ये पार्ट साइडेड है, ये पार्ट आपका साइडेड है, ठीक है। तो देखिए टोटल कितने पार्ट है? ये जो पूरा होल है वो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4 5 6 पार्ट में, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो 6 क्या बन जाएगा? आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। एक चीज और, फ्रैक्शंस में एक होता है न्यूमेरेटर, एक होता है न्यूमेरेटर और एक होता है आपका नीचे में होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो एक होता है न्यूमेरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखो टोटल 6 पार्ट है तो 6 डिनोमिनेटर हो गया और कितना पार्ट साइडेड है? देखो 1 और 2 पार्ट, तो 2 को ऊपर में लिख देंगे, है ना। तो 2 इज अ न्यूमेरेटर, 2 इज अ न्यूमेरेटर एंड 6 इज अ डिनोमिनेटर, 6 इज अ डिनोमिनेटर, ठीक है। 6 डिनोमिनेटर है और 2 न्यूमेरेटर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पिक्चर्स को इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड में दिया हुआ है, यहाँ पूरा 9 पार्ट में डिवाइड है, 9 इक्वल्स पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए ये 9 इक्वल्स पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3, ये 9 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए
ये कलर्ड है और ये भी कलर्ड है, ठीक है, ये दोनों कलर्ड है, ठीक है। तो देखो टोटल पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। तो 9 क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। और साइडेड पार्ट कितना है, कितना कलर्ड है, 1 और 2 कलर्ड है, तो 2 क्या हो जाएगा आपका न्यूमेरेटर। तो ये किसको, ये जो पिक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/9 को, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/9 को। एक एग्जाम्पल सा और लेते हैं। यहां पर एक सर्कल बना हुआ है जो कि इक्वल्स 8 पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3, 8 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो 8 पार्ट में डिवाइड है, तो इसमें का जो ये जो पूरा जो पार्ट है, ये आधा पार्ट है, ठीक है। इसमें का जो टोटल 8 पार्ट में इक्वल 8 पार्ट में डिवाइड है, तो 8 पार्ट का 4 पार्ट क्या है, कलर्ड है, 4 पार्ट क्या है, कलर्ड है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल कितना पार्ट है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, ठीक है। तो 8 पार्ट है तो नीचे में 8 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और कितना कलर्ड है, कलर्ड पार्ट कितने हैं, 4 हैं, तो 4 क्या हो जाएगा आपका न्यूमेरेटर हो जाएगा, ठीक है। 4 इज अ न्यूमेरेटर एंड 8 इज अ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2, देखो ये 1/2 भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पिक्टोरियल्स को नंबर्स में आप रिप्रेजेंट इस तरह से आपको करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।